भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। जगदीशपुर अनुमंडल कार्यालय में जनसुराज पार्टी के जिला प्रभारी श्री मिथिलेश पाठक जी की गरिमामय नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक संगठन विस्तार एवं आगामी रणनीतियों पर केंद्रित थी। बैठक में जिला समिति, अनुमंडल समिति, प्रखंड समिति एवं जिला अभियान समिति के सभी समर्पित साथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी कार्यकर्ताओं की सक्रिय उपस्थिति ने यह दर्शाया कि संगठन एक नई ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मिथिलेश पाठक ने अपने संबोधन में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी साथियों से जनसुराज के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विचार विमर्श के दौरान आगामी चुनौतियों से निपटने, संगठनात्मक एकता बनाए रखने तथा जनहित के मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण रणनीतियां की भी साझा की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एकजुट होकर जनसुराज आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प लिया। संगठन विस्तार को लेकर बैठक की गई थी। किस उद्देश्य को लेकर बैठक की गई थी? यहाँ पर पहले हम लोग आराम में जो हम लोग का भोजपुर जिला कार्यालय पे वहाँ पे बैठक हुई थी और टोटल 7 विधानसभा के हर जगह के प्रमंडल और हर जगह के प्रखंड के लोगों को बुलाया गया था और वहाँ पे ही हम लोग का सुनिश्चित हुआ था कि प्रतिदिन हर विधानसभा में जाएंगे और हर विधानसभा वाइज एक संगठन का बैठक लेंगे और यहाँ पे हम लोग जमीन स्तर पे हर गांव के हर घर के लोगों से जुड़ने के लिए जो हम लोग PLC कार्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं कि सरकार बनने के बाद कोई किसी भी दलाल के शिकार नहीं हो या कोई भी सरकारी तंत्र के जो इस समय नौकरशाही तंत्र चल रहा है जो जनता को लूट रही है वो आने वाले सरकार में ऐसे किसी को सुविधा न हो, इसके लिए हम लोग संगठन में बैठे हैं। परिवार लाभ के कार्ड के बारे में बताया गया, क्या कुछ इसका लाभ है? परिवार लाभ कार्ड एक तरह से गारंटी है और एक कार्ड एक प्रूफ है। बाकी सरकारें बाकी लोग जुमलेबाजी करते हैं और वादे करते हैं, हम लोग तो आपको प्रमाण दे रहे हैं और ये कार्ड एक प्रमाण है और ये प्रमाण करोड़ों में जा रहा है। 6 करोड़ के आसपास ये लगभग कार्ड बढ़ चुका है, तो ये एक प्रमाण है और ये प्रमाण किसी को कोई भी नकार नहीं सकता है। आप लोग भी मीडिया वाले कल गया बोलेंगे कि भाई आपने ये प्रमाण बांटा था, इसका रिजल्ट नहीं मिला, तो हम लोग की नैतिक जिम्मेवारी बन जाएगी कि हम लोग सरकार में आने के बाद इस कार्ड पे सबसे पहले मेहनत करेंगे कि हर घर में 20,000 का उपार्जन कैसे हो और ये बिहार की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान होगा सरकार का। जगदीशपुर में कितने प्रत्याशी हैं और आपके द्वारा क्या क्या कार्य सौंपा गया है? जगदीशपुर में जो भी प्रत्याशी हैं हमारे मौजूद प्रत्याशी हैं और उनके थ्रू भी हम लोग कार्य दिए हैं, जितना सफल हो सकता है वो करें और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और आप सब जनता तक ये बात ले जाएं कि इस बार जो भी बदलाव ले आना है, बदलाव ले आने के लिए लोगों को वोट करना है। आपके यहाँ जो भी प्रत्याशी अच्छे हैं उनको वोट दीजिए, लेकिन इस बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, शिक्षा के लिए दीजिए, रोजगार के लिए दीजिए, पलायन रोकने के लिए दीजिए। आने वाले समय में जो हमारे यहाँ से पूंजी पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार जो वोट देना है किसी जुमलेबाजी पे वोट नहीं करिए। जगदीशपुर विधानसभा हमेशा देखा गया है जातीय समीकरण पे लोग वोट करते हैं, आपकी पार्टी कैसे सर्वाइव कर पाएगी? इस बार हम लोग पूरे बिहार में धर्म और मजहब, जात और पात, ऊंच और नीच, गरीबी और अमीरी से उठ के हर लोग एक ही संकल्प से संकल्पित होते जा रहे हैं। आप लोग पता करिएगा, हर गांव में हर जगह जनसुराज के घर घर चर्चा है, घर घर लोग जानते हैं और 60% से अभी 70% के लगभग जनता जनसुराज के जयकारे लगा रही है, जनसुराज का साथ दे रही है और बिहार बदलने के लिए तैयार हो गई है। इस बार बिहार में बदलाव सुनिश्चित है और इस बार जनसुराज पार्टी की और जनता की सरकार इस बार बनने वाली है। बिहार सरकार के मंत्री द्वारा आपके प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ की मानहानि की दावा ठोकी गई है। कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पे 200 करोड़ का दावा ठोका हुआ है। हम सोचे कि 2 करोड़ की बात कर रहे हैं तो वो मंगल पांडे जी हैं, उनके पत्नी के खाते में जो 2.25 करोड़ रुपया आया है वो सवाल पूछा गया कि कहाँ से आया, इसका जवाब दीजिए। और रही बात जो अभी अशोक चौधरी जी के बारे में पूछा गया है कि भाई ये जो आपने पैसा का यूज किया है और 22 से लेकर 24 तक जो भी समय में, उस समय में आप ब्यौरा दीजिए कि ये पैसा आया कहाँ से और आया तो फिर ये गया, तो ये पैसे का पूरा हमारे को हिसाब दीजिए कि आपने ये बेईमानी संपत्ति कहाँ से और कैसे खरीदा। तो ये चीज़ के लिए प्रशांत किशोर जी हमेशा लोगों को बोलते हैं कि चाल चरित्र और चेहरा जो हमारा डबल इंजन की सरकार बताती है जनता के बीच में कि हम बहुत अच्छे हैं,
तो आज साबित हो रहा है, जनता भी ये बात को समझ रही है। अरे अभी तक तो हम कट्टे की सरकार में संलिप्त थे, कट्टे की सरकार देखे थे, आज तक हम ये नहीं देखे थे कि कंबल ओढ़ के भी लोग घी पीते और हमें पता नहीं है। तो सबसे ज़रूरी ये है लोगों को बताना और जनता को बताना, और आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है। मीडिया भी जो है हमारे चौथी स्तंभ है और मीडिया समाज की एक आईना है। तो हम आग्रह करेंगे कि टूटी हुई आईना कभी असलियत को सामने नहीं ला सकती है। तो मीडिया का भी कर्तव्य बनता है कि एक आईना है तो लोगों को दिखाइए सच्चाई को, कि हमारे यहाँ चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले लोग किस तरह से अंदर खाने ऐसे ऐसे कर्म और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो कि जनता त्रस्त है। जनता को तो पता ही नहीं है। जनता को पता था कि हमारे यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझिए कि हमारे यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हत्या में संलिप्त हुए होंगे, वो किसी का बहुत बड़ा कॉलेज मेडिकल कॉलेज हड़पे हुए होंगे। किसी को पता था? हम खुद बोल रहे हैं कि हमें भी पता नहीं था। आज पूरे बिहार के जनता को पता चला ना उनके चरित्र के बारे में, उनके चाल के बारे में और उनके चेहरे के बारे में। किसी को पता था कि सम्राट चौधरी जी 7वीं फेल हैं बताते थे, लेकिन किसी को पता था कि उनको डीलिट की डिग्री थी, डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से लिए, और लिए तो उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ से है वो दिखा दे। किसी को पता था कि उनका 3 नाम है। तो ये जन सुराज ही ये सब चीज़ लोगों के बीच में, जनता के बीच में ला रहा है कि आप लोग अभी तक जिस तरह से अंधभक्ति में पड़े थे, जिस तरह से कट्टे की सरकार आरजेडी से डरते थे, ये दोनों को छोड़िए, एक तीसरा विकल्प आपके लिए आ गया है। उसको चुनिए, अपने बच्चों के लिए चुनिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सुनिए और यहाँ के शिक्षा के लिए सुनिए। जिस समय शिक्षा का विकास बिहार में हो जाएगा, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि शिक्षा के विकास होने के बाद जहाँ सरस्वती होगी वहाँ पे लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। ये दुनिया के इतिहास है। आप पढ़े लिखे हैं तो मीडिया पत्राचार कर रहे हैं, मीडिया में हैं, तो आप लोगों को हमें नहीं लगता है कि लक्ष्मी का कभी अभाव होगा। हर आदमी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा। आगे आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था, प्रशांत जी हर जगह बोलते हैं, ये सच्चाई। मीडिया वाले भी हमारे को एक बार पूछे थे कि ये चीज़ जो हुआ है जन सुराज की वजह से ही हुआ है कि 400 के जगह पे 1100 पेंशन किया गया। ये जन सुराज का ही देन है। आज ये भी है कि रसोइये का अगर कोई भी वेतन बढ़ा तो जन सुराज का ही देन है। 125 यूनिट बिजली फ्री हुई तो डर से हुई कि भाई ये तो हम कर रहे हैं, 400 से 1100 कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या योगदान दे रही है, जो कि मतलब इसमें जन सुराज का नाम ना है कि भाई सरकार तो अपने से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दे। तो इस बार जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल वाली चाल चल रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता समझी, इस बार बिहार की भी जनता समझ रही है कि 125 यूनिट फ्री करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारे को 5 किलो की जगह पे 4 किलो चावल का जो अनाज हम लोग देते हैं, उससे हमारा बिहार का कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है, ना ही गरीबी दूर होने वाला है, ना बिहार हमारा और राज्यों की अपेक्षा आगे विकसित होने वाला है। तो अब हमारे को विकास करना है, बिहार को एक उच्च श्रेणी में ले जाना है और बिहार को एक फिर से गौरवशाली बिहार बनाना है, शिक्षा की नगरी बनानी है। तो हमारे को पुनः एक जन सुराज परिवार के तरफ से जो संस्थापक हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जिस तरह से संकल्पित हुए हैं तीनों चीज़ों से, तन मन धन, जो कि उन्होंने ठान लिया है, जिद है एक उनकी कि हम बिहार को बदल के रहेंगे, बिहार के सरकार इस पर बदल के रहेंगे और यहाँ के जनता को राजा बना के रहेंगे। तो हमारा विश्वास है कि 5 साल में जितने भी उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाई हुई है वो पूरा कार्य क्षेत्र में दिखेगा और 10 साल आते आते हर चीज़ आपका बिहार का पूरा रूप रेखा, पूरा नक्शा बदल जाएगा और ये बिहार 10 राज्यों में गिनती में नंबर 1 पे आ जाएगी। तो हमारा अपना विश्वास है और इसमें आप सब मीडिया बंधु का भी सहयोग है कि कोई भी एडिटिंग नहीं करिए, आप लोग भी बढ़िया से डालिए और आप लोग भी जन सुराज के लिए एक तरह से निष्पक्ष होकर पक्ष को रखिए जनता और लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।